मुबारक हो। कैसा, कितना फिट हमने अली को कर दिया है। जो दुपट्टा आप लोग मेरे ऊपर चाहते थे वो मैंने इसको दिला दिया है कि तुम ये प्लीज पहनो। लेकिन ये आया कहाँ से है? ये तो खैर मेरे दोस्त हैं नदीम हुसैन जो कराची से आए और मेरे लिए ये लेके आए, साथ अपनी किताबों का भी तोहफा लेकर आए। बहुत ज़्यादा उनका शुक्रिया। पढ़नी है और उनके साथ मतलब क्या ज़बरदस्त क्या स्टोरी है बंदे की। बस अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ये बॉस्टन का फेरा सुट के वापस आए तो उनके साथ एक तफसीली पॉडकास्ट हो। ज़बरदस्त, ठीक है। इंतज़ार, हमें भी इंतज़ार रहेगा, हम भी सुनेंगे कि क्या स्टोरीज हैं आपकी। और आपने अली के बाल देखे? वी डॉल्ड हिम अप टुडे। हमने इनको हेयर बैंड लगाया, पीछे पिन्ने 4 लगाई हैं, फिर कहीं जाके जो है हाँ ये कंट्रोल में आए इनके बाल। सो हमारा ये पैशन प्रोजेक्ट है इस टाइम पर अली। और इसमें पैशन प्रोजेक्ट में ये, मुझे अपनी आवाज़ ऐसा लगता है, पैशन प्रोजेक्ट में ये है कि हम अली के बाल बहुत ज़्यादा लंबे करेंगे और फिर इसको सेक्सी बन लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है, 2 पोनियाँ भी हो सकती हैं, 1 पोनी भी हो सकती है। रोनाल्डो, रिवाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो टाइप चीज़ें जो है हम आपको बनाना चाहेंगे। आर यू रेडी? ठीक है यार ये कोई फ़ायदा नहीं है, बात पता क्या होती है। माफ करें गाइस, इसका इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है हर चीज़ में। ये शो नहीं चल सकता इस तरह। देखो एक होता है बंदा फिट, वो कुछ भी करे तो वो उसने अच्छा लगना है, वो कुछ भी पहन ले उसने अच्छा लगना है। एक बंदा होता है अनफिट उस पर जितने मर्जी आप मैन आवर्स ज़ाया कर लो उससे नहीं ठीक लगना। देखो ये बात ही मैंने ना क्वेश्चन अपने इंस्टाग्राम पे छोड़ा था और मैंने कहा था इन बालों के साथ क्या हो सकता है। एक लड़की ने ये कहा कि इसको केचप के साथ खा लेना चाहिए। तो आपको मैं बता रही हूँ ओके, बहुत सी लड़कियों ने ये भी कहा लेट हिम बी ना, उसके बालों को इस तरह से करो। तो फैन है वो आपकी, आप अपनी टिड को लेके बैठे रहते, इग्नोर करें। टिड तो मेरा भी है। टिड का मसला नहीं है, मसला ये है कि टिड तक तो उनकी शायद नज़र ही नहीं जाती जिस सेटिंग में हम बैठे होते हैं। लेकिन वो यहीं से जो मतलब ये जो गुपलू हुआ है ना काम, इसका कुछ कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना कुछ उगाया आपने मुंह से पता ही नहीं लगता कि किधर है गुपलू। गुपलू तो मैं ही लगती हूँ, गोल मटोल हर जगह से पता चल रहा है। तो बस बेसिकली अच्छा लगने के लिए जो वाहिद चीज़ आपने करनी है वो है वर्जिश। बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो मैं करूंगा अभी, मतलब हल्की फुल्की शुरू कर दी और अब जरा ज्यादा करनी है। गाइस मैं भी योगा स्टार्ट कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने हेल्प आउट किया मुझे फाइंड आउट समवन जो कि मुझे घर पे आके ट्रेनिंग देगी। तो फ्राइडे से आई विल स्टार्ट, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। एंड इंट्रो। और अब हम कर ये रहे हैं कि हमने अलग-अलग जगह पे प्लग किए हैं अपने माइक ताकि इसकी आवाज़ आहिस्ता हो सके। बहुत ज़्यादा आप लोगों की शिकायत आ रही थी। वैसे तो मैंने ऑनेस्टली यही रियलाइज किया, आई डोंट इवन नो व्हाट द फक एम आई डूइंग इन दिस शो, बिकॉज आप लोगों के इतने मसले हैं मेरे साथ कि एक लड़की फाइनली बोल उठी कि यार तुम्हें हर बात पे इन्होंने कुछ कहना होता है, दिस इज़ व्हाट यू गाइज डू टू मी। तो पता नहीं मैं इसमें क्या कर रही हूँ। एनीवे लेकिन मैं थोड़ा सा अपना वॉल्यूम आज खुद भी कम रखूँगी, आपको अल्लाह करे आवाज़ ही ना आए फारिग हो मेरी तरफ से। पहली गुड न्यूज़ हम आपको बता देते हैं कि आज डॉलर का जो रेट है वो दुज़ करके नीचे गया है, 12 रुपये सस्ता हुआ है। उसके अंदर जहाँ तक मुझे समझ आई थी वो सिर्फ ये समझ आई थी कि IMF ने कहा कि जी हमने सारी शर्तें जो हैं वो पूरी कर दी हैं, तो पाकिस्तान इज सेट टू हैव द जो उनका भी प्लान और लोन वगैरह सारा कुछ। और क्या इसके अंदर वो है एक्सपर्ट साहब? एक तो खैर मुझे क्या पता, एक तो हुकूमत ने बैंक्स पे इंक्वायरी बिठा दी थी कि जी ये जो इतना रेट ऊपर जा रहा है इसमें शायद बैंक्स वाले भी कुछ सट्टाबाजी कर रहे हैं। तो एक तो उसकी वजह से शायद फ़र्क पड़ा है। अच्छा। दूसरी वजह IMF ने जो कह दिया कि तमाम शर्तें पूरी हो गई हैं, हाँ। इसकी वजह से फ़र्क पड़ा है। तीसरा अब वो सेठी साहब ने ये कहा है, पता नहीं इसमें क्या हकीकत कोई है या नहीं है, लेकिन तीसरी चीज़ सेठी साहब के मुताबिक ये भी हुई है कि अभी वो जो एमन ज़वारी वाला जो हुआ है उसमें भी पाकिस्तान ने जो है वो मदद की है अमेरिका की, जिसकी वजह से फिर वो डॉलर आने की आसानी भी, मिस्टर बाजवा साहब भी गए थे और वो सारा कुछ भी हुआ था। तो लाइक नहीं गए नहीं थे, फ़ोन उन्होंने किया, लेकिन वो खैर अब ये वही वाली बात है, इस चीज़ का हमें नहीं पता, ये सेठी साहब कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, बट व्हाटएवर द रीजंस आर एट दिस मोमेंट, कांग्रेचुलेशंस आप लोगों को बहुत ज़्यादा, कि अल्लाह करे और नीचे जाए और हम बैंकरप्सी की तरफ ना जाए। मिफ्ताह इस्माइल को आज भी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली थी, हालांकि उनका कोई खास इसमें हाथ लग नहीं रहा अदर देन द बैंक इंक्वायरीज एंड ऑल दैट, लेकिन उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है। वैसे बड़े मुश्किल फैसले वो ले रहे हैं, बहुत मुश्किल। अच्छा जी,
हाइप जो रही है कल, दैट वाज ऑल अबाउट फॉरेन फंडिंग। एक तो सुबह सुबह डिसीजन आ गया था, ठीक है ना, मैं अभी उठी भी नहीं थी तो कयामत आई रही थी और मेरी दोस्त का फोन आया, वो भी बिल्कुल सोते में, माहो हुण की करना है, एंड आई वाज लाइक व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर, क्या होगा? बिकॉज व्हेन द डिसीजन केम आउट और मैंने वो पढ़ा, मैंने कहा ये तो जाके इसको चैलेंज कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद केस इनके हक में ही आएगा नो मैटर व्हाट हैपेंस। Do you also assume कि nothing is gonna happen? ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। प्रॉब्लम पता है क्या है, एक चीज़ तो ये अकबर एस बाबर साहब उनका नाम है मेरे ख्याल में, जी जो जी 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 हाँ। जी। बुक अच्छा, मार्क हुए हैं, मैंने घर जाके पढ़ना है आपको। तो उन्होंने जो है कोई आज से 8-9 साल पहले कहा जी कि ये कुछ मशकूक चीज़ें हैं और इसके ऊपर इंक्वायरी खोली जाए। मतलब 9 साल लगे हैं ये फैसला आने में, ये ठीक गलत व्हाटएवर जो भी फैसला है, तखल्लुस से शेयर किया हुआ था यही बात। 9 साल। हाँ। अच्छा, और फिर वही बात है कि अभी वो पिछले दिनों में जो पॉलिटिकल ज़ाहिर चीज़ें हुई, उसके बाद रियासत को एकदम से लगा कि अब हमने जो है इसको शायद हमने जो है वो मतलब पिछली दफ़ा ज़रा उनके हक में ज़रा ज़्यादा हो गया था, तो इस दफ़ा अब ज़रा इनको वो करना है। हाँ। तो अगर ये सारा कुछ ना होता, हो सकता है अभी और 6 साल कुछ भी ना होता। सो इससे आपने पहला सबक क्या सीखा? जी, वो बताएं। पहला सबक आपने ये सीखा कि आपको जितना मर्जी कोई चीज़ लग रही हो कि प्रॉब्लमेटिक है, कुछ गलत हुआ है, कुछ आपके पास 6 सबूत भी हो रहे हैं, आपने नहीं जाके केस खोलना। तानू कटो कट 8 साल लगेंगे। अच्छा, दूसरा सबक इसमें आपने एक और सीखना है, और वो ये है कि वही बात थी कि 8 साल भी तो कुछ नहीं हुआ था, तो और 2-4 साल चाहे ना आता, हाँ। ठीक है, लेकिन जब आप पे एक दफ़ा कोई केस खुल गया है ना, तो फिर वो कभी भी आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। यही हम कह रहे थे कि जब वो खान साहब ने अपने पे नजायज ही FIR कटवा ली ना, रेजिस्ट करके आर्टिकल 6 वाली, वो नहीं करवानी चाहिए थी। उसकी वजह ये कि अभी तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो इस्तेमाल कब हो जाएगा यू नेवर नो। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें, एक तो ये कि आपने खुद कभी दर नहीं खटखटाना, और दूसरा ये कि आपने अब हर दर्जे कोशिश करनी है कि आपके ऊपर कोई चीज़ ना खुले, और तीसरा ये है कि जितनी जल्दी हो सके इमिग्रेशन ये सब लोगों को वैसे बता रहा हूँ क्यों टेंशन डाल रहे हो ये वाली? नहीं, मैं ऐसे कहना कि यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते इस मुल्क में ना, मतलब होता ये है कि सो बेसिकली अगर आप सॉरी गाइस, मेरे ना आज पास हुई है, बहुत ज़्यादा नीवे रहोगे तो आपको लोग जीने नहीं देंगे। सो आपने हमेशा यहाँ पे उठ के आना है, लेकिन अगर आगे से कोई बंदा आपसे ज़्यादा उठ के आ जाए तो फिर फौरी तौर पे आपने उसके पैर भी पकड़ लेने हैं। तो ये है इधर रहने का तरीका। दिस इज हाउ, ये हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एक्चुअली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं व्हेन इट कम्स टू HR एंड एवरीवन। हम चिढ़ते भी बहुत हैं, लेकिन हम उनके कदमों में ही ज़्यादातर पाए जाते हैं कि प्लीज़। हाँ, क्योंकि अब वो जो है ना, वो सीन इस तरह का है कि अब ये जो फैसला आया है वो जाहिर है PMLN के सपोर्टर्स या जो एंटी PTI लोग हैं वो तो कहते हैं कि जी मतलब बैन लगा दिया जाए इमरान खान पे भी, पार्टी पे भी, सारों पे। लेकिन आप लगा नहीं सकते। क्यों? राना से नाम लगा, वो कोई पता नहीं उसके अंदर वो कानून साजी का कोई इशू था। नहीं, वो कर तो हो तो कुछ भी सकता है, वो मसला नहीं है। अगर डिसाइडेड है ना तो फिर तो ऑब्वियसली हो जाएगा, लेकिन टेक्निकली उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था जिसमें वो ये कह रहे थे कि ये लोग नहीं कर सकते। आई एम नॉट श्योर, आई विल रीड अप ऑन इट। अच्छा, तो फिर वही बात है, हमें नहीं पता क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। मैं वैसे कह रहा हूँ कि उस पे वो तो कहते हैं जी कि ताहियात पाबंदी चाहे इमरान खान पे लगा दो, चाहे पार्टी पे लगा दो, चाहे व्हाटएवर। अच्छा, वो जो PTI सपोर्टर्स हैं, कौम यूथ ये कह रही है कि जी ये इतनी बड़ी सज़ा जो है वो नहीं बनती, तो आप जो है ना वो ऐसा करें कि ना पार्टी बैन करें ना खान साहब को कुछ कहें। वो ये है कि ये जो पैसे हैं, जितने भी पैसे हैं वो हम वापस कर देते हैं, मतलब आप फाइन कर दें और वो हम आपके पास जमा करवा देते हैं। ये तो बड़ा इजी वे आउट है ना। बाय द वे रोमिता शेट्टी, अगर आप ये प्रोग्राम देख रही हैं ना तो आप थोड़ी बहुत अगर पैसे भेजना चाहती हैं तो हमें भी भेज सकती हैं। मैं आजकल मैनिफेस्ट कर रही हूँ। हाँ, ज़बरदस्त। तो इसका बहरहाल मतलब ये है कि सबको पता है कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, उसको कुछ ना कुछ क्या अभी। तो वो एक तरफ ये चीज़ है कि कुछ ना कुछ गलत तो हुआ है, दूसरी तरफ इस हुकूमत ने एक बहरहाल अच्छा काम किया,
और वो ये है कि कई लोग जो उश्कल देने वाले होते हैं ना, वो ये भी कह रहे थे कि जी वो जो पार्टी में ये इसी केस में वो जो नहयान अल नहयान वाले पैसे आए हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। उनको बिल्कुल इन्वेस्टिगेट ना किया जाए, वो बिल्कुल वो जो स्टेट टू स्टेट वाले मामला हैं उनको दबा के रखना चाहिए। ये पीटीआई ने वो खोल दी थी ना इंक्वायरी, पता नहीं लाहौर सियालकोट मोटरवे की, जिसमें चाइना के पैसे लगे हुए थे। वो चाइना आज तक बेफरा हुआ है कि WTF। हाँ। अच्छा, तो ये वाली चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खोलनी चाहिए। और बाकी वही बात है, मैं तो कहता हूँ कि बस फॉरेन फंडिंग ही खोल देनी चाहिए। लिहार है ना पैसे किधरों जाते नहीं ना रहे। एक पार्टी नो जेड़े पैसे जाते पे ना अली ते मुल्क च फंडिंग आने च जमीन आसमान दा फर्क है। भाई जी उन्होंने गलती की है वो जो है ना, मेरा ना सॉवरेंटी वाला प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरा रोटी वाला प्रॉब्लम। मेरी पार्टी को पैसे देंगे तो तुम्हें कैसे फायदा होगा? तुम कहाँ से आ रहे हो यार? देखो वो अगर तो वो फाइन वगैरह की बात जो आप कह रहे हो ना कि कौमी यूथ सिर्फ ये कह रही है फाइन कर रहे हैं पैसे ले लें, हाँ अगर वो पैसे लेके मुल्क के अंदर इस्तेमाल होते हैं तो फाइन। जैसे मियाँ साहब का 500 करोड़ रुपया आना था, रुपया नहीं डॉलर आने थे, अगर इस तरह की चीजें तो श्योर फॉरेन फंडिंग होती रहे। वो तो खैर वो तो अब तो वो कह रहे हैं ना कि हम इलेक्शन कमीशन में पैसे जमा करवा देते हैं, फाइन व्हाटएवर। लेकिन जो है ना, वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ना, वो पार्टी की फंडिंग कोई आई होगी तो कहीं आगे उसके फ्लैक्स छपे होंगे, कोई आगे कुछ टीवी टॉक शो में कोई मतलब उसका कुछ आवर्स बाय किए होंगे, दिहाड़ियां लगी हुई हैं लोगों की। हाँ, ऐस वास्ते और ये कि अब आगे हमारी भी अब फॉलोइंग बढ़नी है, कम तो नहीं होनी। यार 18,000 फॉलोअर्स गुड गोइंग ब्रो। इतने ये तो बिल्कुल अरे खुदा का वास्ता है यार, किस बात पे तुम लास्ट टाइम खुश हुए थे? स्टेशनरी पे आई गेस, हाँ, है ना? क्योंकि वो कुछ आया था ना हाथ में, फिजिकल कुछ मतलब। तो खैर यार आप नहीं सोच सकते कि मैं किस तरह इसके साथ अपने आप को ना एनर्जेटिक रखती हूँ। ही इज अ डिमेंटर फ्रॉम हैरी पॉटर, ही सक्स द एनर्जी आउट ऑफ मी। आजकल खास तौर पे पता नहीं तुम्हारे साथ क्या मसला है, इतनी अच्छी तुमने ये पहले, तुम्हें बुक्स में तुम्हारे फैंस तुमसे मिलने आ रहे हैं, हाथों अभी ये यार, अब तो थोड़ा सा दिखाओ। कुछ नहीं हो रहा जिंदगी में, कुछ नहीं होना जिंदगी में, बकवास बंद करो। अच्छा ओके, अगर कुछ नहीं होना ना तो फिर ये शो भी ना किया करो तुम। अच्छा गाइस, Buzi is back in action and he has been chosen as the parliamentary party leader of Punjab Assembly. I am so happy. हम तो खुश हो जाता था। हाँ ये तो बहुत अच्छी खबर है। मतलब ये अब तो इसका मतलब ये है कि अगर कभी पार्लियामेंट को खान साहब एक ऑर्डर दें, हाँ, और बजी उसके ऑपोजिट ऑर्डर दे दे तो पूरी पार्टी बजी का ऑर्डर मानेगी, खान साहब करे। ये वाली देखे उसका सब्र, उसने सैक्रिफाइसेस किए हैं, उसने छोड़ा, रिजाइन किया, जो कहा उसने कहा अल्लाह मेरे साथ है, ठीक है, और आज देखें वो कितनी पावरफुल पोजीशन पे आ गई। दिस इज एन इंस्पिरेशनल स्टोरी फॉर ऑल ऑफ अस। हाँ, जिससे मुझे वो भी याद आ गया कि हम वो करना भूल गए, वो जिस दिन बने थे चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब, तो वो उस दिन वो इस्लामाबाद से ओथ लेने के लिए फौरी तौर पे उनको जहाज चाहिए था, क्योंकि उन्होंने पहुंचना था। सीजे ने कह दिया था ना कि 11:30 से पहले। हाँ, तो वो फिर जहाज में प्राइवेट जेट में आए। वो प्राइवेट जेट जो है वो मलिक रियाज साहब का था। भाई देखें कि वो उस जेट को जो है वो ज़दाई साहब भी इस्तेमाल कर चुके हैं, परवेज साहब भी कर चुके हैं, बुज़दाद साहब भी कर चुके हैं, मियाँ साहब ने पता नहीं किया कि नहीं किया, फरा गोगी कर चुकी हैं। शायद आपको भी मुस्तकबिल में पता है, मियाँ साहब एक बार जहाज इस्तेमाल तो करके देखिए वो वाला। सो देखें कि असल में ना सबसे ज़्यादा जो कूल है इस वक्त शख्स पाकिस्तान में वो मलिक रियाज है। उन्होंने कभी पार्टी में, लीडर में, किसी में तफरीक नहीं की, सबको जहाज दिया। हाँ, तो बी लाइक मलिक रियाज। मियां साहब को भी तो जहाज देना, ये क्या बात हुई है? वो ऐसे उन्होंने देना था, हाँ वो उन्होंने देना था। मलिक रियाज साहब ने नवाज शरीफ को हमेशा से उन्होंने ऑफर की होगी। वो पहले चले जाते हैं। नहीं, वो तो उनके दौरे हुकूमत में हुआ ये था ना कि वो कोई प्रॉपर्टी का मसला था, तो वो शायद चौधरी निसार ने मैच डाल लिया था मलिक रियाज से, जिसकी वजह से वो सारे मामला नहीं हो सके। बट अदरवाइज वो जो एक प्रॉपर्टी थी जो कि सेल हुई थी लंदन में, उसमें भी जो वो कंसोर्शियम बनाया गया था, उसमें भी मतलब वो कहते हैं कि वो शायद मियाँ साहब की प्रॉपर्टी थी। उस पर जो कंसोर्शियम बना उसमें फिर मलिक साहब ने बीच में कोई किरदार अदा किया। तो मलिक साहब बेसिकली रिगार्डलेस के कौन सी पार्टी है और कौन बंदा है, वो सबकी हेल्प करते हैं। सबकी हेल्प करते हैं। तो आप हमारी भी हेल्प करें ना, कोई प्लॉट श्लॉट, कोई फंडिंग शंडिंग, कुछ पैसे वैसे। हाँ, अच्छा इसमें भी थोड़ा सा एक मसला है वैसे, और वो ये है कि अब मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कुछ सहाफ़ी जो है ना वो नाराज़ हो गए मलिक साहब से। क्या हुआ? वो नाराज़ इस तरह से हो गए कि उनको मिला प्लॉट, तो वो कुछ अरसे बाद उन्होंने वो बेचने की कोशिश की।
तो सुना है कि अब ये सुना है कि मलिक साहब ने कहा कि अब वो आपके रहने के लिए, बेचने के लिए नहीं। तो वो खैर बिजनेस आउट ऑफ इट। तो वो मलिक साहब से तो नहीं, लेकिन वो जिनके तवस्सुत से मैंने सुना है कि प्लॉट मिले थे, वो उनसे नाराज हो गए थे। हाँ चलिए खैर कोई नहीं, नहीं मैं नहीं बेचूंगी, आप एक दफा दे तो सही, मतलब कुछ करें तो सही, मुझे भी होना कि मैं कुछ ओन करती हूँ इस टाइम पर। अच्छा नेक्स्ट एशिया कप द मोस्ट जिसे कहते हैं ना इस एक्साइटिंग टूर है, इसके लिए नहीं बिकॉज ही इज जस्ट अ ब्लॉब ऑफ सैडनेस। सो एशिया कप जो है वो स्टार्ट हो रहा है, पहला मैच जो है श्रीलंका का है अफगानिस्तान के साथ ऑन 27 अगस्त, और दूसरा मैच हमारा इंडिया के साथ है 28 अगस्त। एंड फॉर चेंज हमने शुएब मलिक को नहीं डाला टीम में, ऑल्दो आपको याद है लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर लिटरली बाबर वाज बेगिंग कि शुएब मलिक आ जाए, आई नीड हिम इन टीम। However, he has been replaced by Haider Ali finally. And बहुत से लोगों ने मुआवजा किया इस चीज़ का कि बाबर आजम ने जो डिसीजन दिया है ना शुएब मलिक को हटाने का, इट्स मोर लाइक मिफ्ता, बड़ा टफ डिसीजन था उनके लिए कि मैं मलिक के बगैर खेल रहा हूँ, बिकॉज बाबर स्ट्रांगली बिलीव्स कि मलिक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी सजेशंस देते हैं और बड़ा आसरा रहता है उनके साथ। बट हियर इज़ अ चांस फॉर हैदर अली टू प्रूव हिमसेल्फ एंड बी अ परमानेंट पार्ट ऑफ दिस टीम। या जब बंदा मारने पे आता है ना, वो दिल पे जाके उसकी शॉटें लगती है, बट मूड हो तो मारेगा वरना नहीं मारेगा। और हसन अली इज आउट ऑफ द टीम बिकॉज फॉर्म नहीं आ रही वापस। तो बहुत ही वो फ्लैट जॉब होगा ना कि अब वहाँ पे बिजली चली गई तो जनरेटर कौन चलाएगा, बहुत फ्लैट। चलो ठीक है, नहीं जोक आ गया ना तुम्हारे अंदर से, इतना ही आना काफ़ी है क्रिकेट के बारे में। तो बेट जुआ खेलना है मेरे साथ आपने इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर? हाँ लगा लो। मैं बताऊंगी नहीं, हम बाद में डिसाइड नहीं अभी बताओ ना, ताकि सबको पता लगे तुम किसको कौन कह रही है जीतेगा। मैं तो कह रही हूँ इंडिया जीतेगा। जब मैं पाकिस्तान पे हो गया तो बट कड़ाई लग गई। ठीक है जी, मैं कहती हूँ कि इंडिया जीतेगा, ये कह रहा है पाकिस्तान। आपने बताना है चीखन दहाड़ करके, नाराज होकर नहीं बताना है, जेन्युइनली बताना है, बिकॉज उनका जो वो है ना पैंट एंड द अदर्स ब्रो, वो बहुत मारते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं। खैर इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इंग्लैंड की जो T20 T20s हैं जो कि होने लगे हैं सितंबर में, बिफोर द वर्ल्ड कप ऑफ T20, 4 मैचेस कराची में होने हैं, 3 मैचेस लाहौर के अंदर होने हैं, ठीक है, और सारे T20। और इस दफ़ा अली मैंने सोचा मैं स्टेडियम में जाके मैच देखूंगी। हमारे से मजा आ रहा है। जितने तुम्हारी कमर के मसाइल हैं, वो जहाँ पे गाड़ी पार्क करके जिस तरह से शटल पे जाके पैदल चलना पड़ता है, तुम्हारे से तो ना हो पाएगा। मैं ये भी तो करती हूँ ना, पूरा मैं रोज आती हूँ ना यहाँ पे, आती हूँ नौकरी पे भी जाती हूँ। हाँ लेकिन यहाँ पे तो तुम मतलब 15 फुट के फासले पे गाड़ी पार्क करके अंदर आ जाती है। हाँ, नहीं कभी अच्छा ना बोलना कि नहीं तुम योगा करोगी तुम्हारी कमर ठीक हो जाएगी, माँ हो तब तक यू विल फील मच बेटर। चीजें ना इस्तेमाल के साथ खराब होती हैं। अली क्या है? अच्छा चलो ठीक है, करके देख लो। नहीं बाहर में जाओ यार, मैंने तुम्हें कोई प्लान बताना ही नहीं है ऐसे ना, मेरी जिंदगी में ना हुस्सत ही शायद इसकी वजह से पड़ी हुई है इस टाइम पर। अच्छा 90% ऑफ द फिश इज कंटेमिनेटेड इन पाकिस्तान। वैसे तो मुझे किसी भी खाने के ऊपर कोई खास यकीन नहीं होता, जिस किस्म का गोश्त चिकन जो भी होता है, मुझे हमेशा ये लगता है कि वो थका हुआ है, ख़राब है। और मैं जब भी खाती हूँ ना, अब तो मैंने गोश्त अवॉइड करना शुरू कर दिया, लेस एंड लेस ऑफ मीट, लेकिन जब भी मैं खाती हूँ ना मुझे होता है कि अब मेरे साथ कुछ हो जाएगा, गोश्त ख़राब है। फिश का ये लोग ये बता रहे हैं कि इसको टेम्परेचर ठंडे में रखना होता है, लेकिन जो बेचने वाले हैं ना वो उसको 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखते हैं और ऊपर हर बार पानी डालते रहते हैं फ्रेश दिखाने के लिए, जबकि फिश अंदर से ख़राब हो रही होती है। हाँ वो भी होता होगा मसला। और दूसरी तरफ ये है कि हमारे यहाँ पे दरियाओं में मतलब जो कोई अगर दरिया बच गया है और बाकी समंदर में भी जितना कुछ वेस्ट जाता है तो वो कंटेमिनेटेड तो वो होगी। मतलब वो किसी एक दौर होता था कि वो फार्मी मछली सस्ती होती थी और बाकी महंगी होती थी, दरियाई और समुद्री। अब तो मेरे ख्याल में उल्टा हो गया होगा कि शायद फार्मी, लेकिन फिर उसमें फार्मी में भी ये नहीं पता कि उनको दस्ती बड़ा करने के लिए क्या खिला रहे हैं। खैर पाकिस्तानियों को शायद बहुत ज़्यादा इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसी तरह मछली को भी खिलाते हैं आई एम गेसिंग मतलब। और वैसे पाकिस्तानियों को शायद बहुत ज़्यादा परेशान होने की इसकी ज़रूरत नहीं है कि कोई भी चीज़ हो, चाहे सब्ज़ी हो चाहे मीट हो, कुछ भी हो, हम उसको पका के उसकी मिक निकाल देते हैं तो उसमें कंटेमिनेटेड पार्ट भी खत्म हो जाता है और न्यूट्रिशन भी खत्म हो जाता है, सब कुछ। वैसे जिस तरह हम सब्जी को पकाते हैं ना, कि सब्जी जैसे आप बाहर के शोज देख रहे होते हैं ना, उसके अंदर ये मटर पीस इस तरह की चीज़ें पड़ी होंगी, ठीक है, और आपको ब्रोकली नजर आएगी या आपको फ्रेश वेजिटेबल्स नजर आएंगी। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मिथ छोड़ते हैं वो सब्जी को। लेकिन वो मेरे ख्याल में इसके पीछे कोई ना कोई मसलहत होगी। वो सबसे पहले जो उगाते हैं उन्होंने ये शुरू किया होगा, जब उनको पता होगा ना कि हमने तो नाले में उगाई है
तो ऊपर से यार वो पेस्टिसाइड्स हमें नहीं पता किस किस्म के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो बस उनको होता है कि यील्ड इंक्रीज हो जाए, हम उसके ऊपर जो मर्जी डालना पड़े, तो फिर जाहिर सी बात है हम इसी तरह से पकाएंगे। दिस इज अ न्यूज़ फॉर मी कि आप मच्छी को भी भुला रहे हो। नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ ये टेवा लगाया। यार खाने पीने से ना मैं आपको बड़ी अजीब सी बात बताती हूँ। तो पिछले 2 साल से हांगकांग के अंदर ना ईट फेस्ट चल रहा है, और आप वहाँ जाते हैं, आप खाना देखते हैं, लेकिन आप मास्क नहीं उतार सकते और आप खाना खा नहीं सकते, ठीक है। वो ईट फेस्टिवल 2 साल से कोविड की वजह से ऐसे ही चल रहा है। दे कम, दे वॉच द फूड और उसके बाद वो बस चले गए। टेस्ट आप कुछ नहीं कर सकते। लॉरी तो यार को मार छट्टे ना इस गालते। हाँ नहीं यार, वैसे ये है कि फिर आप अपने, ये तो अपने आप को बड़ा तकलीफ देने वाला अमल है, तो आप जा ही क्यों रहे हो? और वो खाना है भाई खचाखच। हाँ मतलब आप वीडियो वो उसकी देख लो, मतलब लाइव टेलीस्ट्रीम कर दो, जाना क्यों है? मे बी यू कैन डू लाइव टेलीकास्ट इस तरह से, और रेसिपी लोग शेयर कर सकते हैं कि हमने ये बनाया है तो आप ये बना लें, लेकिन इस तरह जलील तो ना करें वहाँ पे बुला के कि जी आप खा नहीं सकते हैं। पर एनीवे, अच्छा ये भी मैं बता दूं कि गोल्ड की जो प्राइस है ना वो 8600 पर तोला फॉल कर गई है। हाँ, इंटरेस्ट के अलावा इसके बढ़ने से, कम होने से, मतलब वो जो होता है ना कि वो सबके, आप लोगों के भी बुजुर्ग बताते होंगे कि 4000 तोला होता सी, हाँ, तो वो उस पर पहला सवाल यही होता है कि अच्छा तो फिर लिया क्यों नहीं? नहीं, मेरी तनख्वाह 300 सी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि कितने में सी, मैं वो तो भी नहीं सी ले सकता, मैं उन्हें भी नहीं ले सकता। अबे यार हाँ, अच्छा वैसे अली लाइक डू यू थिंक कि लाइक बहुत से लोग जो है ना गोल्ड के अंदर बड़ा इन्वेस्ट करके रखते हैं और हर बार गोल्ड के बिस्किट्स लेके रखते हैं, तो डज इट लाइक इज इट अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी जिस पे रिलाई किया जा सकता है? मेरे ख्याल में तो किया जा सकता है, लेकिन अब वाहिद मसला ये है कि यहाँ पे आप जिस भी सुनियारे से बिस्किट मंगवा रहे हो उसने क्या 2 नंबरी कर दी है आपको नहीं पता, बट अदरवाइज तो गोल्ड से ज्यादा सिक्योर कोई चीज नहीं। हाँ, अगर आप बाहर से बिस्किट लेकर आ रहे हैं तो मे भी शायद आपको वो यहाँ जो है ना थोड़ा मसला है। मेरे साथ एक दफा डायमंड का मसला भी हुआ था, खैर एनीवे दैट थिंग डिडंट वर्क आउट। अच्छा जी, कराची कोर्ट ने डायमंड चल रही है 500 का ऐड ही ला दे वीडियो पे। नहीं, अच्छा इसके पीछे स्टोरी है। आई गॉट इंगेज वंस, ठीक है, तो तब ना हम बहुत तगड़े होते थे, तो मेरे फियांसे के लिए मैंने कहा था कि खाली ये ना रिंग बैंड होगा और उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। तो माय मदर वाज लाइक कि नहीं, मेरी छोटी बेटी है, इसकी तो मैंने टका के खुशी करनी है ये वो। तो बैंड के अंदर उन्होंने ना डायमंड बड़ा मंगवा के उसको डाला ये वो। अच्छा मैं बड़ी इंप्रेस, मैं कहा अम्मा जी तुसी एने पैसे ला देते हैं, मैं तो टका के पैसे लगा उसके ऊपर। हाँ वो मंगे टूट गए, वो वापस आई रही। मुझे शक था अली कि वो डायमंड नहीं है, फिर मैंने उससे जाकर चेक कराया तो वो डायमंड नहीं था। अली थोक लग चुकी थी उस टाइम पर और मेरी मंगी भी टूट चुकी हुई थी। मुंडा बड़ा खुश थी जब देखो गया सी ना बैंक, बिकॉज हमारी ऑनलाइन एंगेजमेंट हुई थी, ही वाजंट हियर, ही वाज इन स्कॉटलैंड। तो वो वापस आ गई और वो डायमंड अभी तक पड़ा हुआ है। वाह, मतलब अनाउंस से बिकना है, कुछ करना है, वो बस वहाँ पे पड़ा हुआ है। हाँ वैसे मुझे भी डायमंड की आज तक समझ इसलिए नहीं आई क्योंकि वो जिस तरह सोना तो है ना कि आप जब बेचते हो तो वो बनवाई वगैरह निकाल के, सोना बहरहाल पहले से महंगा बिकता है जी, डायमंड तो सस्ता जाता है। हाँ मतलब उसकी रीसेल वैल्यू, आप इवन वाइट गोल्ड का जो इतना रोना डालते हैं ना, वाइट गोल्ड की भी रीसेल वैल्यू कुछ नहीं है। तो सोच समझ के इन्वेस्ट किया, स्पेशली डायमंड्स आर ओवररेटेड, ये तो मेरा यकीन है, इसलिए मैंने कभी पहना ही नहीं है।